इंटरनेशनल मार्केट में तो इन्फिनिक्स का Zero 40 5G लॉन्च हुआ है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, हमारी जो नाकस पॉलिसियों की वजह से स्मार्टफोन्स के जो रेट पाकिस्तान में बढ़ चुके हैं। 4G स्मार्टफोन जो इन्फिनिक्स ने लॉन्च किया वो 70,000 के करीब आने वाला है। खैर, अगर ये स्मार्टफोन आप लेना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं कि ऐसा स्मार्टफोन अभी परचेज करना चाहिए या नहीं, यानी कि ओवरऑल अगर आप ये स्मार्टफोन इन हैंड फील आप चेक करते हो तो इसमें आपको जो इसका बैक डिजाइन है और प्लस इसका जो डिस्प्ले है, दोनों चीजें मिलाकर ये स्मार्टफोन बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी को टच करता है, जो कि इन हैंड कोई सोच भी नहीं सकता है भाई 70,000 में ये स्मार्टफोन आता है। कैमरा की बात करें तो 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आपको देखने को मिलेगा, जबकि 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। इन्फिनिक्स वालों ने ये बात मानना पड़ेगी कि इस मर्तबा कैमरास पर बहुत ज्यादा काम किया है, हत्ता कि ये भी शो कर रहे हैं कि ये स्मार्टफोन व्लॉगिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन याद रखना कि व्लॉगिंग के लिए तो मेन कैमरा ही इस्तेमाल होगा, और मेन कैमरा 4K 30 तो 60 FPS तक की रिकॉर्डिंग कर सकता है, लेकिन फ्रंट कैमरे में आप 1080p तक की रिकॉर्डिंग सेव कर सकते हो, जो कि 60 तो 30 FPS तक हो सकती है। इसके साथ साथ आपको बताता चलो, क्योंकि इसका डिस्प्ले बहुत ही यूनिक और आला क्वालिटी का है, इसीलिए इसमें जब वीडियो बनेगी तो वीडियो की क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट आपको दिखाई देने वाली है। लेकिन याद रखना, इन्फिनिक्स अगर मार खा रहा है या अगर इन्फिनिक्स अभी भी पीछे है तो वो अपने सॉफ्टवेयर की जानिब से है। यही वीडियोस, यही ऑडियोज, यही तस्वीरें जब आप किसी और स्मार्टफोन में सेंड करेंगे या वहां पर वॉच करेंगे तो क्वालिटी में आपको फर्क जरूर दिखाई देने वाला है। लेकिन ओवरऑल अगर कैमरास की बात करें तो भाई इसकी क्वालिटी अभी तक जो टेस्ट भी की गई है वो भी बेहतरीन निकल कर आती है। तो भाई अभी तक जो चीजें मैंने आपको बताई थी, इसमें मैंने इस स्मार्टफोन की बहुत ही ज्यादा तारीफ किया, क्योंकि वाकई ही ये स्मार्टफोन तारीफ के काबिल था। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई इन्फिनिक्स ने ये जो स्मार्टफोन लॉन्च किया है, बताया ये जाता है, डब्बे पर भी इतना बड़ा लिख दिया गया है कि 16GB 256GB की स्टोरेज के साथ आता है, लेकिन हकीकत में ये 8GB रैम है, जबकि 8GB एक्सटेंडेबल है। ये वही चूना है जो कि भाई पिछले 1.5-2 सालों से लगाया जा रहा है आवाम को, लेकिन अब इसकी हकीकत सामने आ रही है कि 8GB रैम 256GB की स्टोरेज है। और बहुत ही ज्यादा मुझे जो चीज डिसअपॉइंट किया वो ये है कि इसमें UFS 2.2 लगाया गया है। इस बात को समझो कि अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हो, व्लॉगिंग को तो सपोर्ट कर रहा है, कैमरा तो अच्छा दे रहा है, डिस्प्ले अच्छा दे रहा है, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया आपने 15-20 मिनट की, जब आप उसको एडिट करने जाओगे तो भाई तब आपको इसकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा कि ये स्टोरेज को कितना टाइम लोडिंग लेने में लगाएगा। UFS 2.2 होने के साथ साथ और एक जो चूना लगाया गया है वो है इसका प्रोसेसर। मीडियाटेक का Helio G100 लगाया गया है। नाम तो आप सुन रहे होंगे कि भाई कोई नया ही प्रोसेसर लगा दिया है। पहले तो G99 सुनकर हमारे कान पक गए थे, लेकिन याद रखना मीडियाटेक का Helio G100 99% मीडियाटेक Helio G99 से ही मिलता है। वजह क्या है, क्या इशू आ रहा है भाई? 70,000 के करीब आने वाला स्मार्टफोन आपको, अब इसकी परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाओ कि इसमें जो आपको इसका मीडियाटेक Helio G100 है वो 4 लाख के करीब AnTuTu स्कोर निकाल कर दे देता है। और अगर 70,000 का मार्केट से कोई किट स्मार्टफोन ले लो, वो 1 मिलियन तक आपको AnTuTu स्कोर निकाल कर दे देगा। इससे आप अंदाजा लगा लो कि ये इन्फिनिक्स वालों ने इस CPU में जाकर, प्रोसेसर में जाकर आपसे क्या गेम खेली है। नाम चेंज कर दिया लेकिन मीडियाटेक का Helio G99 लगा दिया। इसकी मैं एक मिसाल आपको दे दूं कि पाकिस्तानी ब्रांड जो Vigotel स्मार्टफोन है वो मीडियाटेक का Helio G99 आपको 25,000 के अंदर स्मार्टफोन में दे रहा है, और ये 70,000 का होने के बावजूद आप इसमें मीडियाटेक का Helio G99 वाली परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ये चीजें हैं जिसकी वजह से UFS 2.2 और मीडियाटेक का Helio G100 वाला प्रोसेसर, जिसकी वजह से मिसाल के तौर पर मैंने आपको पहले भी बताया कि वीडियो तो आप रिकॉर्ड कर लोगे भाई, एडिट करने के लिए क्या एक लैपटॉप लेना पड़ेगा या कोई और स्मार्टफोन आप लेकर रखोगे जिसमें आप एडिट करोगे। इन चीजों में परफॉर्मेंस वाइज इन्फिनिक्स वालों को देखना चाहिए था कि क्या क्या चीजें बेहतर की जा सकती थी। इसमें Android 40 का सपोर्ट मिलने वाला है, 2 साल का एंड्रॉइड अपग्रेडेशन का प्रॉमिस भी किया गया है। मसलन Android 50 और 60 भी आपको मिलने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई, होना भी चाहिए। 3G को सपोर्ट करता है, 4G को सपोर्ट करता है, 5G को सपोर्ट नहीं करता भाई। ये 4G स्मार्टफोन है, 5G इंटरनेशनली लॉन्च हो चुका है। और उसकी मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता चलूं कि जो इन्फिनिक्स Zero 40 5G है ना, उसकी कीमत पाकिस्तान में 1,20,000 के करीब है, जबकि इन्फिनिक्स Zero 40 4G ये जो स्मार्टफोन जिसका अभी मैं सारा तज़किरा कर रहा हूँ, ये आपको 70,000 के करीब मिलने वाला है। अगर कोई इन्फिनिक्स वाले वीडियो देखेंगे वो कहेंगे भाई मुस्तफ़ा आप तो गलत बता रहे हो। चलो सुन लो, ये स्मार्टफोन जो लॉन्च किया गया है ऑफिशियल प्राइस है वो इसकी 69,999।
अब ये कहेंगे भाई ऑफर वगैरह लगाकर तो सस्ता हो, भाई आम आदमी को ऑफर का नहीं पता होता, वो जब भी जाता है ना वो स्मार्टफोन को उसी प्राइस पर, ज्यादातर 80% उसी प्राइस पर ले लेते हैं जो उनको बताई जाती है। ऑफर वगैरह तो वही इस्तेमाल करेगा भाई जो कारोबारी शख्स है जिसको इस चीज का इल्म है। तो 69,999 रुपए में आने वाला ये स्मार्टफोन आपको कुछ चीजें जो है मैंने आपको बता दी हैं बेस्ट हैं, और कुछ चीजें हैं जो आपको आने वाले दिनों में शायद मसला कर सकती हैं। 2-3 चीजें मैं आपको दोबारा बता दूं। UFS 2.2 लगाया गया है, मीडियाटेक का Helio G100 लगाया गया है और 8 GB रैम के साथ आता है। 16 GB पर कभी मत जाइएगा, 16 GB वही होती ही नहीं। इसके साथ साथ एक और चीज जो इन्होंने अच्छी इंप्रूव किया वो मैं बात करना चाहता हूँ भाई इसकी बैटरी की। 5000 mAh बैटरी के साथ 45 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। भाई कुछ लीक्स ऐसे आ रहे थे कि इन्फिनिक्स चार्जिंग पर भी अपना काम कर रहा है, जो कि काफी चीजें अब अंडर वाटर भी चार्जिंग का इन्होंने कोई अपना मिशन चलाया हुआ है, उस पर चेक करें। खैर वो अलहदा ही मसला निकलेगा, अंडर वाटर कौन चार्जिंग लगाता है भाई स्मार्टफोन को। खैर इसमें जो इन्फिनिक्स वालों ने बताया वो ये है कि 25 मिनट में ये स्मार्टफोन 50% चार्ज हो जाता है, और ये अच्छी बात है भाई, होना भी चाहिए। इसके साथ साथ ये स्मार्टफोन बाईपास चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, यानी कि आप चार्जिंग लगाकर भी गेमिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। अगर आप वाकई में व्लॉगिंग करने के लिए ये स्मार्टफोन ले रहे हो तो पर्सनली भाई मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ये स्मार्टफोन आपको व्लॉगिंग रिकॉर्ड तो कर देगा लेकिन उसकी क्वालिटी जब आप किसी और स्मार्टफोन में देखोगे तब भी फर्क आ जाएगा। दूसरा, जब आप उसको एडिट करोगे तो भाई एक दिन तो आपका मिनिमम लगने वाला है, जिसमें आप सारा दिन चीज़ों को लोड करने अनलोड करने में लगा दोगे, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके लिए परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होने वाला है। अच्छा, ये स्मार्टफोन अगर आपको 50,000 के करीब आ जाता है, मुझे लगता है इसका जो प्राइस है वो कम होगा। अगर 50,000 या 50-52 के करीब आ जाता है तो फिर आप ये स्मार्टफोन को रिकमेंड कर सकते हो। नहीं तो भाई इसके अलावा मार्केट में किट स्मार्टफोन बहुत ही हैवी क्वालिटी के आपको मिल रहे हैं। तो भाई ये था इन्फिनिक्स Zero 40 4G का रिव्यू। खैर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताकर जाना। ये हमारे चैनल का पहला व्लॉग था या पहला रिव्यू था जिसको हमने ऑफिशियल वेबसाइट से सर्च कर कुछ रिव्यूज चेक कर फिर आपको बताया है।